बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अक्सर व बेशतर इस मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी जो इस्लाम में कसरत इज़्दवाज का जो मसला है, पोलीगेमी जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, उसके ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम मुखालिफ जितनी फोर्सेस हैं वो अक्सर व बेशतर इस तरह की बातें करते नज़र आते हैं कि देखिए हर मुसलमान 4 शादियां करता है और उनसे 40 बच्चे पैदा होते हैं या 25 बच्चे पैदा होते हैं। तो चुनाचे पोलीगेमी के ताल्लुक़ से बहुत सारे गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं। पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम में कसरत इज़्दवाज की इजाज़त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लाम में उसको पसंदीदा करार दिया गया हो। कुरान भी ये कह रहा है कि आपको इजाज़त है 1, 2, 3 या 4 शादी करने की, लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि एक पर इक्तफ़ा करें। लेकिन अल्लाह ने इजाज़त दी तो ज़ाहिर है उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। और यहाँ पर मैं फ़र्क करना चाहूँगा कि बड़ी अजीब व गरीब बात है, जैसा कि मैं बार बार कहता आया हूँ कि ये दुनिया जो मार्केट की दुनिया है और इस दुनिया में सारे फ़ैसले मार्केट की ज़रूरत के एतबार से होते हैं। चुनांचे बड़ा अजीब चीज़ देखने को मिलती है कि इस दुनिया में एक ख़ास उम्र से पहले शादी करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन उस ख़ास उम्र से पहले ताल्लुकात बड़ी तादाद में होते हैं, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। प्री मैरिटल सेक्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक मैरिज एज से पहले शादी करने के ऊपर पाबंदी है। चुनांचे यूरोपियन ममालिक में, ख़ासतौर पर अमेरिका में 18 साल तक उम्र तक पहुँचते पहुँचते एक बड़ी तादाद में लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं और उनको अबॉर्शंस कराने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये कि शादी के बाद में दूसरी शादी करने की कानूनी तौर पर पाबंदी है, लेकिन बैक वक्त बहुत सारे मर्दों और बहुत सारे औरतों से ताल्लुक़ रखने पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है पोलीगेमी इस्लाम में, कि जिसमें ताल्लुक़ के लिए एक बाकायदा एक निकाह होना ज़रूरी है और उसकी बाकायदा शराइत हैं। एक ताल्लुक़ वो है कि जिसको प्रोमिस्क्यूटी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी शराइत नहीं। ये भी बड़ी अजीब बात है इस दुनिया की कि यहाँ पर हर छोटे से छोटे काम करने के लिए भी लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। आप एक दुकान खोलिए, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। आप एक गाड़ी चलाना हो, आपको ड्राइविंग करनी हो, ड्राइविंग के लिए भी लाइसेंस चाहिए। आपको कोई भी किसी के साथ में किसी किस्म का एग्रीमेंट करना हो तो वो भी बाकायदा एक अदालत के ज़रिए कागज़ात तैयार होते हैं। लेकिन जिनसी ताल्लुकात के लिए यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई पेपर या कोई उसकी लीगल उसकी ज़रूरत नहीं की गई और उसको आम कर दिया गया, उसको लीगलाइज कर दिया गया। लेकिन अगर शादी के अंदर रहते हुए कोई 2 शादी करता है तो 3 शादी करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको औरतों के ख़िलाफ़ एक जुल्म के तौर पर पेश किया जाता है। दूसरा जो अहम मुद्दा ये है कि जाहिर है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर कसरत इज़्दवाज के वाक़यात की तादाद इस बात पर मुनहसर है कि उस मुआशरे के अंदर या उस कम्युनिटी के अंदर मर्दों और औरतों के दरमियान उनकी तादाद में कितना फ़र्क है। आज भी पूरी दुनिया में, हालांकि हिंदुस्तान उसमें एक एक्सेप्शन है, चूँकि यहाँ पर ख़ास तौर पर एक ख़ास कम्युनिटी में हिंदुओं के अंदर वो बहुत ज़्यादा लड़कियों का अबॉर्शन कराने का रिवाज बहुत ज़्यादा है। तो हरियाणा में फ़ीमेल फेंटिसाइड और पंजाब में इतने हैं कि वहाँ पर मर्दों और औरतों के दरमियान जो गैप है वो कम होता चला जा रहा है। यानी मर्द ज़्यादा, लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और लड़कियाँ कम पैदा हो रही हैं। लेकिन बिलउमूम पूरी दुनिया की तस्वीर ये है कि पूरी दुनिया में तकरीबन जो रेशो है मेल और फीमेल का वो 1000 और 1050 के आसपास रहता है। यानी औरतों की तादाद, लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा है। और उसके अलावा एक दूसरी बात भी है कि चूँकि मर्द शादी निस्बतन लेट उम्र में करता है, चूँकि उसको कमाना उसके लिए ज़रूरी है, वो अपना आपको फाइनेंशियली खुद कफ़ील करने के बाद ही शादी करता है। लड़कियों की शादियाँ निस्बतन पहले हो जाती हैं। तो जो मैरिज सीकिंग मेल्स और मैरिज सीकिंग फीमेल्स के दरमियान जो एक रेशो है वो और ज़्यादा औरतों के फेवर में है। और ये जब पिछले दिनों में, जब तकरीबन 500 और 1000 और 2000 साल पहले ये रेशो कहीं ज़्यादा होता था, चूँकि उस ज़माने में जो वार्स और सिविल वार्स होती रहती थी, कबाइलियों की जंगें होती रहती थी, उनमें मर्द बड़ी तादाद में मर जाते थे। यहाँ तक कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई है उसमें भी जर्मनी में ये देखा गया बड़ी तादाद में मर्दों और औरतों के बीच में रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। औरतें बड़ी तादाद में वहाँ पर शिकार हो गई थी और ये चीज़ें देखी गई कि बहुत सारी औरतों ने अपने घर के बाहर इस तरह के पैगामात लगा दिए थे जो खुलेआम मर्दों को दावत देने का काम करते थे। एक दूसरा पहलू ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
किसी माशरे के लोग, किसी कम्युनिटी के लोग 4 शादी, सारे मर्द भी 4 शादी का फैसला कर लें, तो क्या ये मुमकिन है? चूँकि माशरे में 4 गुना औरतें हैं ही नहीं, तो जाहिर है ये मुमकिन नहीं है। जितनी अगर मुश्किल से 0.0%, 0.02% या 0.1% का फ़र्क है तो जाहिर है, या 1% का फ़र्क है तो जाहिर है 1 या 2% या 3% ही वो एक पॉलीगेमी के वाक़यात उस सोसाइटी के अंदर मुमकिन है, अगर उसमें लोग चाहते भी। इसका मुकाबला करिए आप प्रोमिस्क्यूटी से। तो प्रोमिस्क्यूटी में जिसमें कसरत इख्तिलात उसको कहा जा सकता है, कि उसमें कमो बेश एक बड़ी तादाद में लोग कसरत इख्तिलात का शिकार हो सकते हैं। चूँकि उसमें एक मर्द के ताल्लुक़ किसी एक औरत से, उस औरत के ताल्लुक़ बहुत सारे मर्दों से, फिर उन बहुत सारे मर्दों के ताल्लुक़ बहुत सारी औरतों से हैं, तो कमो बेश सारे की सारी कम्युनिटी उसका शिकार हो सकती है। चुनांचे यूरोपियन और अमेरिकन ममालिक में अलग अलग फिगर्स हैं, 50 से लेकर 90% तक के मर्द और ख़वातीन वो कसरत इख्तिलात का शिकार हैं, प्रोमिस्क्यूटी में मुब्तला रहती हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पॉलीगेमी है वो इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग एबरेशन, while polygamy is an all enveloping monster। यानी ये कि जो पॉलीगेमी है वो तो सिर्फ एक महदूद हद तक उसको चीज़ हो सकती है, लेकिन जो प्रोमिस्क्यूटी है वो तो एक शैतान है जो पूरी की पूरी सोसाइटी को अपने चुंगल के अंदर ले सकता है। तो एक तीसरा पहलू ये है कि चूँकि अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे पॉलीगेमी औरतों पर जुल्म है, लेकिन हकीकत यह है कि पॉलीगेमी औरतों के ही फ़ायदे के लिए अल्लाह ने उसकी इजाज़त दी है। चूँकि जैसा मैंने कहा कि एक ज़माने में बहुत फ़र्क मर्द औरतों के दरमियान बहुत तादाद में फ़र्क ज़्यादा हुआ करता था, और अब भी ये फ़र्क निस्बतन औरतों के फेवर में ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर स्ट्रिक्ट मोनोगमी अप्लाई कर दी गई, यानी बिल्कुल पाबंदी आयद कर दी गई कि एक मर्द एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता, तो जाहिर है इससे बहुत सारी औरतें महरूम रह जाएंगी शादी से। वो चाह कर भी उनकी शादी नहीं हो सकती, चूँकि उतने मर्द अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं जिसमें आदमी के लिए एक वजह बन जाती है दूसरी शादी करने की। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसका औलाद हो। बाज़ मरतबा उसकी बीवी किसी वजह से औलाद उसके नहीं हो सकती, तो जाहिर है अगर वो औलाद का ख्वाहिशमंद है तो एक तरीक़ा तो उसको ये है कि उसको तलाक़ देकर दूसरी शादी करें, तो उससे उस बेचारी औरत की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। दूसरा तरीक़ा यह है कि उसको उसके साथ में औरत भी उस चीज़ को महसूस करे, वो एक दूसरी शादी कर ले, तो दोनों को एक बच्चे की जो खुशी है वो नसीब हो सकती है। और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं ऐसी कि जिसमें दूसरी शादी करना किसी नाजायज़ किस्म के ताल्लुक़ पैदा करने के मुकाबले में ज़ाहिर है कहीं ज़्यादा बेहतर एक अल्टरनेटिव है। और अल्लाह ने नाजायज़ ताल्लुक़ात की इजाज़त इस्लाम के अंदर बिल्कुल नहीं दी, किसी सूरत हाल में नहीं दी। इसलिए पॉलीगेमी एक उन तमाम जो खुराफात हैं और उन तमाम चीज़ों से एक बचने की एक बड़ी वजह है, और उसका मर्दों को फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन उससे बड़ा फ़ायदा उसका औरतों को होता है। एक जो अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जैसे 4 शादियों की वजह से पॉपुलेशन में इजाफ़ा होगा, ये भी इल्ज़ाम कतन एक बिल्कुल जिसकी बेबुनियाद एक इल्ज़ाम है। 4 शादी का कोई पॉपुलेशन कंट्रोल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, चूँकि किसी भी सोसाइटी में पॉपुलेशन का इजाफ़ा इस बात पर होता है कि उस सोसाइटी में औरतें कितनी हैं, बालिग़ औरतें कितनी हैं, उसके ऊपर उसका ताल्लुक़ का दारोमदार होता है। किसी एक बालिग़ औरत की शादी कितनों से है इससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी शादियाँ कितनों से हुई हुई हैं। एक बालिग़ औरत एक ख़ास वक्त में उतने ही बच्चों को जन्म दे सकती है। तो अगर एक मर्द, बल्कि इसका उल्टा असर ही होता है कि अगर एक मर्द एक से ज़्यादा शादी करता है तो जाहिर है उसकी कोशिश ही होती है कि पर वूमन उसके जो बच्चे हैं वो निस्बतन कम हों। अगर उसके अकेली बीवी है तो जाहिर है वो 2, 3, 4 बच्चे उससे ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अगर उसके 2 या 3 वो हैं तो वो ये नहीं चाहेगा कि सबसे 3-3 बच्चे और कुल मिलाकर उसके 10-12 बच्चे हो जाएं। तो चुनाचे अगर कोई पॉपुलेशन पर इसका ग्रोथ पर इफेक्ट है तो वो नेगेटिव है, उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये प्रोपेगेंडा जितना भी पॉलीगेमी के ख़िलाफ़ है वो सरासर गलत है। पॉलीगेमी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के बजाय प्रोमिस्क्यूटी के ख़िलाफ़, कसरत इख्तिलाफ़ के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मुहिम चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे दुनिया के अंदर ज़बरदस्त जान के ख़तरे पैदा हो रहे हैं। HIV और एड्स और दुनिया भर की जिनसे मराइज़ पैदा हो रहे हैं। तो उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में जो क्राइम्स हैं उससे रिलेटेड उसकी वजह वही है। तो जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए उसके ख़िलाफ़ तो आवाज़ उठती नहीं है। और ये कमी हम मुसलमानों की भी है कि हम लोग
چیزوں کو اعداد و شمار کے ساتھ میں، ان کے فیکٹس کے ساتھ دنیا کے سامنے نہیں پیش کرتے ہیں. دنیا ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، ہم ان کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اگر ہم فیکٹس کو سامنے رکھ کر، جو پورے اعداد و شمار ہیں سائنٹیفک اور سوشل فیکٹس کو سامنے رکھ کر بات کریں گے تو ظاہر ہے ہماری بات کے اندر دم پیدا ہوگا. اور چونکہ اسلام تو ایک حق مذہب ہے، اسلام کے اندر کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. صرف یہ ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اس کو اچھی طریقے سے اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے بارے میں پوری مزید اچھی طریقے سے تحقیقات کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.